हेलो बच्चों। बाबू तुम लोग क्लास 12 में केमिस्ट्री स्टार्ट किए थे और क्लास 12 केमिस्ट्री में बाबू हम स्टार्ट किए चैप्टर नंबर 1 सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में बाबू पिछले वीडियो में बात किए थे हम मोलालिटी और मोल फ्रैक्शंस के बारे में। आज बात करेंगे मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ये सब जो है बाबू कंसंट्रेशन का टर्म्स है ना। तो आज का क्लास लिखो रे बाबू, मास परसेंटेज क्या होता है। पहले पहले समझो बाबू, मास परसेंटेज क्या है। मास परसेंटेज जिसको बाबू हम लोग वेट बाय वेट बोलते हैं। मास परसेंटेज या केमिस्ट्री में याद रखना, मास और वेट सेम चीज होता है। मास परसेंटेज में बाबू आपका सोल्यूट जो रहेगा, सोल्यूट जो रहेगा बाबू ग्राम में रहेगा, ठीक है बाबू। और सोल्यूशन भी जो रहेगा, सोल्यूशन भी रहेगा बाबू वो ग्राम में रहेगा, ग्राम में रहेगा, ठीक है। कोई दिक्कत? अब तुमको मालूम है ना मेरे भाई कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट क्या होता रहता है बाबू? बोलो नहीं यार, क्या होता है? सोल्यूशन होता है। अगर यहां से सॉल्वेंट निकालेंगे तो बता क्या होगा? बोलो नहीं यार। अगर सॉल्वेंट निकालेंगे तो क्या बता बाबू, क्या होगा? बोलो यार। सोल्यूशन, बोलो नहीं यार। माइनस क्या होगा बता बाबू? सोल्यूट होगा। अगर सॉल्वेंट कुछ ना हो तो वाटर सॉल्वेंट होगा। क्यों? वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब हम बात करते हैं बाबू मास परसेंटेज, वेट बाय वेट होता क्या चीज है, पर इसको लिख लो ना। चलो बाबू अब हम बात करते हैं मास परसेंटेज वेट बाय वेट। सुनो बाबू, ये कहता है कि मान लो 100 ग्राम, ध्यान देना बाबू, 100 ग्राम सोल्यूशन में बाबू 100 ग्राम ऑफ, बोलो ना यार, 100 ग्राम सोल्यूशन में जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। मान ले बाबू इसमें हम 10 ग्राम डाल दिए सोल्यूट, 10 ग्राम ऑफ क्या बता बाबू? सोल्यूट डाल दिए। तो 100 ग्राम सोल्यूशन में जो तुम ग्राम ऑफ सोल्यूट डालोगे उसको बोलते हैं मास परसेंटेज। और जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालेंगे उसका मास ऊपर बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगर बाबू इसमें तुम बताओ कि सपोज करते बाबू यहां पर सॉल्वेंट बता कितना होगा, तो बाबू सॉल्वेंट हो जाएगा कितना बता बाबू? 100 माइनस कितना? 10 हो जाएगा। मतलब सोल्यूशन माइनस सोल्यूट, मतलब सॉल्वेंट बाबू कितना बता बाबू? कितना हो जाएगा? 90 ग्राम। अगर सॉल्वेंट कुछ ना रहे समझना बाबू वाटर सॉल्वेंट। क्यों? वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। अब तुमको बाबू इसमें निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट, मास परसेंटेज ऑफ क्या बाबू? सोल्यूट निकालना है। तो सोल्यूशन में जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालना होगा उसका मास ऊपर बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। किसका निकाल रहे हैं? मास परसेंट किसका निकाल रहे हैं? सोल्यूट का निकाल रहे हैं। बता क्या होगा? बता फॉर्मूला क्या होगा? बोलो नहीं यार, बोलो नहीं यार। मास ऑफ सोल्यूट होगा बाय मास ऑफ सोल्यूशन, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू बता क्या हो जाएगा? 100 होगा। अगर निकालेंगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट तो जिसका भी मास परसेंट निकालेंगे उसका मास ऊपर बाय टोटल मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। उस तरह का निकालेंगे बाबू मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट का निकालेंगे तो बाबू फॉर्मूला बोलो यार, क्या बता रहे बाबू? ये हो जाएगा मास ऑफ क्या बता रहे बाबू? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय बता क्या होगा? मास ऑफ सॉल्यूशन मास ऑफ, बोलो यार, सॉल्यूशन इनटू क्या बाबू? 100। ऐसा समझ में? तो कोई पूछेगा मास परसेंट क्या है तो बोल देना कि 100 ग्राम सोल्यूशन में जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट डालेंगे उसको बोलते हैं क्या? मास परसेंटेज। इसको हम वेट बाय वेट बोलते हैं। इसमें सोल्यूट और सोल्यूशन दोनों ग्राम के फॉर्म में रहेगा, तो अब तो सॉल्वेंट भी ग्राम में आएगा, ठीक है। और जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकालेंगे उसका मास ऊपर बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख लो, लिखो। चलो बाबू अब बात करते हैं हम वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। तो हेडिंग दो रे बाबू, हेडिंग दो रे बाबू,
वॉल्यूम परसेंटेज को हम लोग V/V बोलते हैं। वॉल्यूम परसेंट का मतलब होता है कि 100 ml सोल्यूशन में जो ml ऑफ सोल्यूट डालेंगे उसको बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब सुनो बाबू, इसका मतलब मान लो बाबू ये 100 ml का सोल्यूशन है, ध्यान देना बाबू, ये 100 ml का सोल्यूशन है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन। तो 100 ml सोल्यूशन में जो ml ऑफ सोल्यूट डालेंगे, जो ml ऑफ सोल्यूट डालेंगे उसी बोलते हैं वॉल्यूम परसेंटेज। मान लो हम डाल दिया 10 ml सोल्यूट, 10 ml ऑफ, बोलो नहीं यार क्या डाल दिए, सोल्यूट। याद रखना बाबू, वॉल्यूम परसेंटेज में आपका सोल्यूशन बाबू रहेगा ml में रहेगा, ml का मतलब जानता है ना रे, मिलीलीटर, और सोल्यूट भी रहेगा आपका, बोलो नहीं यार, ml में, और सॉल्वेंट भी रहेगा ml में। मतलब सब ml में रहेगा, मतलब सब जो रहेगा वो लिक्विड में रहेगा, लिक्विड सब रहेगा किसे वो लिक्विड में रहेगा, लिक्विड में रहेगा। कोई दिक्कत? अगर बोलेगा वो इस वॉल्यूम 100 ml सोल्यूशन में जो 10 ml ऑफ क्या है सोल्यूट है, तो सोल्यूट का निकालिए वॉल्यूम परसेंटेज। जिसका भी वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो बाबू अगर निकालेंगे इसमें सोल्यूट का वॉल्यूम परसेंटेज, बता कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम, बोलो नहीं यार, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ क्या, सोल्यूट। जिसका भी वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर, मतलब बोलेंगे क्या था बाबू, वॉल्यूम, बोलो नहीं यार, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय, बोलो वॉल्यूम ऑफ क्या, बोलो मन्नान, वॉल्यूम ऑफ क्या, सोल्यूशन इनटू क्या बाबू 100 हो जाएगा। अगर निकालेंगे वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट का, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। लिख लो पहले इसको, लिख लिया बाबू। चलो अब मान लो निकालते हैं इस तरह बाबू, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ किसका बाबू, सॉल्वेंट का। कैसे निकालेंगे, जिसका वॉल्यूम परसेंट निकालेंगे उसका वॉल्यूम ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो यहाँ बता क्या होगा, बताओ रे बाबू, यहाँ होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, वॉल्यूम ऑफ, बोलो या क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय, बोलो रे बाबू, वॉल्यूम ऑफ, बोलो रे बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू, बताओ बाबू क्या होगा, 100 होगा। और सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, तुमको मालूम है ना मेरे भाई, कि तुमको मालूम है कि एक मिनट, तुमको मालूम है, क्या मालूम है कि सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट इक्वल टू, बता क्या होगा, बता बाबू, सोल्यूशन होता है ना। तो सॉल्वेंट कुछ ना रहे, मतलब क्या रहे, वाटर रहेगा सॉल्वेंट। तो अगर क्योंकि वाटर क्या यूनिवर्सल सॉल्वेंट है ना रे बाबू, तो अगर सॉल्वेंट यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकाल, बता बाबू, कि सोल्यूशन बोलो ना यार, माइनस आपका सोल्यूट हो जाएगा, निकाल लेना, लिख लो। इस तरह न्यूमेरिकल बताएंगे, पहले पूरा सोल्यूशन चैप्टर का पूरा टॉपिक्स पढ़ा लेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल एनसीईआरटी करवाएंगे, ठीक है। पहले पूरा लेक्चर बताएंगे एक एक टॉपिक्स, उसके बाद न्यूमेरिकल बताएंगे, ठीक है। इसको लिख लो ना। अब बात करते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो हेडिंग दबाओ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंट। इसका फॉर्मूला होता है W/V। एक्चुअली मास या वेट केमिस्ट्री में सेम चीज होता है, यहाँ फिजिक्स नहीं है कि मास अलग है वेट अलग है, ठीक है। तो मास बाय वॉल्यूम, इसको मास बाय वॉल्यूम परसेंट को क्या बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम। इसका मतलब होता है बाबू कि 100 ml सोल्यूशन में, ध्यान देना, 100 ml सोल्यूशन, ध्यान देना बाबू, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में जो ग्राम्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट रहेगा उसी बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मान ले बाबू यहाँ 10 ग्राम और, बोलो नहीं यार क्या है, 10 ग्राम ऑफ क्या है,
सॉल्यूट है, इसी बोलते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मतलब अब इसमें सोल्यूशन जो रहेगा, सोल्यूशन रहेगा ml में, सोल्यूशन रहेगा ml में रहेगा, और आपका जो सॉल्यूट रहेगा वो ग्राम में रहेगा, ग्राम में रहेगा। कोई दिक्कत? अगर बाबू सॉल्यूट का निकालना है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सॉल्यूट का मास ऊपर बाय टोटल क्या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब हमको निकालना है बाबू इस तरह से, मास बाय, ध्यान देना बाबू, मास बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम ऑफ क्या सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास बाय वॉल्यूम निकालना है, तो सॉल्यूट का मास ऊपर बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। मतलब फार्मूला हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ बोरोन यार सॉल्यूट बाय हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ बोरोन यार सॉल्यूशन इनटू क्या 100। इसको लिख लो। अब इसका मतलब बताओ बाबू, किसका मतलब क्या है बताओ बाबू, 0.9 ग्राम बाय भी, या ऐसे लिखो सिंपली 0.9 ग्राम ऑब्लिक भी। इसका मतलब क्या बोलता है, इसका मतलब कह रहा है, या 0.9 ग्राम भी, परसेंट भी लिखा लगा इस तरह से, इस तरह से 0.9 ग्राम ऑब्लिक भी परसेंट। इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका मतलब कह रहा है कि 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट जो है 100 ml सोल्यूशन में प्रेजेंट है। और इसका मतलब कह रहा है बाबू कि 0.9 ग्राम, 0.9 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। लिख लो। तो बेटा तुमको बता दिए मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो, और दोस्तों क्या करना, फॉरवर्ड करना, ठीक है। और तुमको मालूम मेरा यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, फर्मी क्लासेस, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय। इसको लिख लो।